दिल्ली में बारिश के दौरान जलभराव एक गंभीर समस्या है। 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबकर मौत हो गई थी। निर्माण कार्य है, ये पूरा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। एमसीडी और पीडब्ल्यूडी दोनों एजेंसियां अपने समय पर कार्य जो है वो पूरा नहीं कर पाई है। दिल्ली में बारिश के दौरान जलभराव एक गंभीर समस्या है। अभी मेरी मौजूदगी ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी राउज कोचिंग सेंटर के सामने है, जहां पे पिछले साल 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबकर मौत हो गई थी। आपको दिखाएं तो यही वो राउज कोचिंग सेंटर है, जहां पे 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई थी जलभराव के कारण। लेकिन अभी यहाँ की क्या स्थिति है, इसको हम देखने के लिए आए हैं। आपको हम दिखाएं कि ये कोचिंग सेंटर का नाम बदल गया है और यहाँ पे अभी अनंतम आईएएस जो है वो खुल रहा है, लेकिन ये राउज आईएएस स्टडीज सर्किल का ही ये अनंतम है। इसके बाद से पीडब्ल्यूडी और एमसीडी ने जागा और उसके बाद से जो है कि नाले का निर्माण, मतलब कि 2.5 मीटर गहरे नाले का जो निर्माण है उसके कार्य का परमिशन दिया गया। ये कार्य का हालांकि अवधि जो था वो मार्च के महीने तक था, लेकिन इसकी डेट बढ़ा के मई के महीने तक कर दिया गया। और लेकिन फिर भी बरसात शुरू हो गई है, मानसून दिल्ली में आ गई है, अभी हल्की फुल्की बारिश हुई है, फिर भी लेकिन जो नाले का जो निर्माण कार्य है वो अधूरा है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी भी जो नाले का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक नहीं किया गया है। नाले में अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो कूड़े और कचड़े हैं वो भरे हुए हैं। तो क्या इस नाले से पानी की निकासी हो जाएगी? इतना ही नहीं, यही वो बेसमेंट है जहाँ पे डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। यही वो बेसमेंट है। हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि अंदर से जाके थोड़ा सा तस्वीर दिखाएं। इसी में पूरे पानी भर गए थे और इसी में जो है लाइब्रेरी चल रहा था और ढूक के 3 छात्रों के डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद अगर हम दिखाएं आपको तो रोड के दोनों साइड, मतलब कि ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज कोचिंग सेंटर के रोड के दोनों साइड 2.5 मीटर जो गहरे नाले के निर्माण का कार्य है वो करने की परमिशन दी गई थी एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के द्वारा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये जो निर्माण कार्य है ये पूरा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मलबे का ढेर है वो रोड के किनारे है, जो नाला है उसमें गंदगी और मलबे भरे हुए हैं, जिससे पानी की जो निकासी है इसमें दिक्कत आएगी। आपको हम दिखा रहे हैं रोड के उस साइड भी जो तमाम जो है वो 2.5 मीटर के जो गहरे नाले हैं इसका निर्माण किया गया है। आप देखिए यहाँ पे भी, ताकि पानी की निकासी हो सके, यहाँ पे भी 2.5 मीटर गहरे जो नाले हैं इसका निर्माण किया गया है। नाले का तो निर्माण हो गया है, अभी हल्की फुल्की बारिश हुई है, जिसके बाद जो यहाँ की स्थिति है अभी तो जलभराव नहीं है, लेकिन नाले का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर का ये बड़ा बाजार रोड एरिया है, यहाँ पे जो है नाले का निर्माण का कार्य अभी भी अधूरा है। कहीं ना कहीं एमसीडी और पीडब्ल्यूडी दोनों एजेंसियां अपने समय पर कार्य जो है वो पूरा नहीं कर पाई है, क्योंकि ये जो कार्य है ये मार्च तक पूरे किए जाने थे। इसके बाद से इसकी अवधि बढ़ा के मई का महीना कर दिया गया। लेकिन फिर भी दिल्ली में मानसून की शुरुआत हो गई है, दिल्ली में मानसून की एंट्री हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो नाले निर्माण का कार्य है वो पूरा नहीं किया गया है। इससे पहले इसी एरिया में 3 छात्रों की, 3 अभ्यर्थियों की जो भविष्य के आईएएस थे उनकी डूबने से मृत्यु हो गई थी। और ये देखिए किस प्रकार से जो है ये जो नाले का निर्माण है और जो इसकी गहराई है वो 2.5 मीटर का रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस नाले में अभी आपको कूड़े कचरे दिखाई देंगे। और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पे अभी जो नाला है ये खुला हुआ है, कहीं से भी ढका नहीं गया है। इसमें भी अगर बरसात हो जाती है और जलभराव हो जाता है तो इसमें भी छात्रों को गिर जाने का डर है, इसमें भी जान जा सकती है गिरने के बाद। यही नहीं, पूरा का पूरा अगर हम इस एरिया को दिखाएं, इस इलाके को दिखाएं, तो इतनी बड़ी लापरवाही, इतने बड़ी घटना घटने के बावजूद इस एरिया में अभी भी जो नाले निर्माण का कार्य है वो पूरा नहीं किया गया है। और जो मलबा है ऐसे ही बिखरा हुआ है, पूरे मलबा को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिखरा हुआ है। ऐसे में कैसे जो पानी की निकासी है वो हो पाएगी? जब भारी बरसात होगी दिल्ली में, और दिल्ली में जब ड्रेनेज की समस्या आती है ये आम है, तो इसके बाद यहाँ से लोगों का जो है जलभराव में आने जाने में दिक्कतें हो सकती हैं, इसमें पैर फंस सकती है। और नाले से तो कहीं से भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ से इस नाले से पानी का निकासी हो पाएगा। इतनी गंभीर समस्या होने के बाद, 3 छात्रों की जान जाने के बाद भी अभी तक जो एमसीडी है, अभी तक जो पीडब्ल्यूडी है वो जागी नहीं है। और कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य से इस एरिया में और दिल्ली में खिलवाड़ अभी भी जारी है। पिछले बार ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्र यहीं पे डूब के मर गए थे। 3 छात्रों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके बावजूद भी अभी तक जो सरकार है, सरकार दिल्ली में बदल गई और फिर पीडब्ल्यूडी है और फिर जो एमसीडी है, ये दोनों एजेंसियां अभी तक जागी नहीं है।
पिछले साल इसी एरिया में 3 छात्रों के डूबने से मौत हो गई थी, तो अभी तक जो नाला निर्माण का कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है। कैसे देखते हैं छात्र आप लोग? फिर से बरसात शुरू हो गई है। सर इसमें तो हम लोग का क्या मतलब, हम लोग तो बस डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सारा काम तो सरकार कर सकती है ना। सरकार अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम लोग के प्रति तो वो तो सरकार की गलती है, हम लोग की तो गलती है नहीं। अब सरकार चाहती है कि फिर वो एक्सीडेंट हो, मतलब हमेशा फिर से वो दुर्घटना हो, उसमें 4 बच्चे 10 बच्चे फिर से मरे, तो वो तो सरकार का अगर वही चाहिए तो फिर से चलिए ठीक है, बच्चा लोग फिर बलिदान देगा और क्या। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो फिर क्या ही किया जा सकता है। ये तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारे मिनिस्टर लोग हैं, नई सरकार बनी है बीजेपी की, तो ठीक है। आम आदमी पार्टी का सरकार काम नहीं कर रहा था तो बीजेपी वाला को तो करना चाहिए, तो कीजिए ना। कितने साल से आप यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे 2 साल हो गया। हैं? 2 साल से। इससे वाली घटना आप देखे थे? हाँ हम लोग देखे थे, हम लोग प्रदर्शन में भी थे, हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। वहाँ गवर्नर साहब आए थे और अनेक अनेक लीडर लोग आए थे। वो लोग प्रॉमिस किए ये रेजोल्यूशन हो गए। कोचिंग वाले लोग भी गए थे वहाँ गवर्नर सर से बात करने, तो वो लोग भी बोले कि हाँ ये चीज़ें होंगी, नई नई लॉ बनेगी। अभी तक तो हमको नहीं लगता कुछ बनी होगी। बेसमेंट में कोचिंग वैसे ही चल रहे हैं? नहीं, बेसमेंट में तो लाइब्रेरी नहीं चल रही है वो। हाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी बंद हो गई है। लेकिन जो ड्रेनेज का समस्या है वो वैसे ही है। अगर बरसात होती है तो पूरा जल भराव वो हम क्या बताएं आपको, आप देख सकते हैं ना, वो आप देख सकते हैं। 1-2 दिन बारिश होती है तो फिर वही हालत है। तो कैसे देखते हैं अभी तक जो है ये कार्य नाले निर्माण का पूरा नहीं किया गया है? पिछले बार आपके साथ ही 3 छात्रों की मौत हो गई थी। कैसे देखते हैं आप लोग यहाँ पे सेफ फील करते हैं? नहीं, अभी वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद काम तो हुआ है ये। अभी जैसे आपने ही बताया, हमको इस बारे में पता भी नहीं था कि मई तक इसकी डेडलाइन थी, लेकिन अभी काम चल रहा है। अभी हम इस बात से तो खुश हैं। अभी कुछ दिन में, पहले तो नहीं था, ये इंसिडेंट होने के बाद हुआ, लेकिन अभी काम कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही। वैसे अभी कोशिश तो कर रही है सरकार काम कंप्लीट करने की, लेकिन टाइम लाइन पे काम नहीं हो रहा है कंप्लीट, उस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि ये प्रॉब्लम तो है ही है। वैसे कोशिश तो की जा रही है, बस यही कहना चाहिए।